ओके, थैंक यू। वालेकुम सलाम। चले, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। उससे पहले पहले आप सब मुझे ये बताएंगे कि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए? सब बताएं जल्दी से। क्यों नो सर? नो सर क्यों? आप लोगों को लिंक तो मिल गई थी। क्या इशू आ रहा है आपको? नो नो नो, दुकान लगी पड़ी है। फिलहाल इलस्ट्रेटर ही हो जाए क्योंकि अभी काम क्या इशू आ रहा है आपको इंस्टॉलेशन में? अगर आपका 2019 नहीं होता तो आप 2018 कर दे, 2017 कर दे। आपके पास बहुत ज्यादा है। 2-3 बार ओपन करके देखे, अगर नहीं चला तो वो आपके सिस्टम में सेट नहीं हो रहा होगा। फोटोशॉप का फिलहाल खेर है। इलस्ट्रेटर, हम अभी इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं तो हमें इलस्ट्रेटर के लिए। असल में मेरी क्लास में फोटोशॉप वगैरह जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल नहीं किए। वो इंस्टॉल नहीं करवाते, उसका अलग सेशन होता है जिसकी लिंक आपको आपकी क्लास में दी गई थी। 2017 में इशू आ रहा है तो आप और पुराने वाले सॉफ्टवेयर करें पहले। अगर आपका इशू आ रहा है तो आप अपनी विंडोज को अपडेट किया करें। अगर ऑप्शन आपको फिर भी आ रहा है अपडेट करने के बाद भी, तो आपके विंडोज में इशू होगा। तो आपको विंडोज न्यू इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक यहाँ पर वेबसाइट दिखाऊं। हाँ बट सबके वही नहीं, कल है पहले इलस्ट्रेटर पे फोन्स वो आपको डाउनलोड करने हैं। वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप होमवर्क अगर मैं आपसे करवाऊं तो क्या फायदा। यहाँ पे आपको मैंने एक वेबसाइट है, ये सबको अब मिलेगी। ये अपने पास सेव करके रखे। यहाँ पे आपने अगर जिसके इशू हो रहे हैं, मतलब अपडेट्स में, तो आप ऑपरेशन में जाए और यहाँ से न्यू विंडो डाउनलोड करके और उसको अपडेट कर दे अपने लैपटॉप में, आप या अपने पीसी पे। असल में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के अ, बहुत ओल्ड कंप्यूटर्स है। लाइक हम बोले डुअल कोर कोर वगैरह, ये जो भी है ये बहुत ज्यादा ओल्ड है। नहीं, फिलहाल आप जिस पर काम हो रहा है, अभी हम विंडोज पे काम ही नहीं करें। मेरा जो काम है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना, आप जस्ट वो करें। यहाँ से आपके विंडोज जितने चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप विंडोज 10 करेंगे, 7 8 भी ये नहीं करना है। आपने विंडोज 10 करनी है, आपकी विंडोज 10 होनी चाहिए, ये आपके जहन में। विंडोज 7 क्यों है अब? विंडोज 10 होनी चाहिए। यहाँ से विंडोज 10 डाउनलोड हो जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है ग्राफिक डिजाइन, इसमें जाएं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप ऐसा करेंगे, सर्च वेबसाइट में यहाँ पर इलस्ट्रेटर लिखेंगे। न्यू वर्जन आएगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। असाइनमेंट आपने फेसबुक पे अपलोड करनी है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर आपको बताया गया होगा। यहाँ पे आपको AWS डेटा 19 मिल जाएगा, 20 भी मिल जाएगा, 21 भी है।
हाँ, तो फिर भी आपका इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है? फिर आपके विंडोज में इशू है, आपने विंडोज चेंज करनी पड़ेगी। विंडोज भी मैंने बता दी यहाँ पे आपको कैसे विंडोज करनी है। अगर इस किसी को इस वेबसाइट का नहीं पता तो मैंने देखो यहाँ से ये कॉपी करके आपको सेंड कर दिया। यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इतने डेज मिले और आप इतने डेज में भी एक सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर पाए। आप थोड़ी इंटरनेट पे सर्च किया करें, सर्च को थोड़ा आपने स्ट्रॉन्ग करें सर्चिंग को। बाकी ये जिसने भी कहा कि कलर पैलेट्स और फोर्ट्स मैंने डाउनलोड करवाने हैं, तो वो तो आपका होमवर्क था। आपको होमवर्क तो खुद करना पड़ेगा, या मैं वो होमवर्क भी मैं करवाऊँ? ऐसा नहीं होता। लास्ट लास्ट टाइम हमने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफर तक पढ़ा था। मैंने आपकी वजह से पूरी आधी क्लास आपको छोड़ दी थी, और फिर भी आपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए। यहाँ से मैंने एक शेप लिया है स्टार का। यहाँ पे रेडियस 1 आ रहा है। हाँ, आप थोड़ा टाइम निकालें अपने काम के लिए। ओके, यहाँ पे आता है रेडियस 1। सही है। मैंने जस्ट एक क्लिक किया है, जस्ट एक क्लिक किया है। यहाँ पे आता है रेडियस 1, यहाँ पे आता है रेडियस 2। नजर आ रहा है सबको? जल्दी से बताएं। मैंने आपको बताया था शॉर्ट की वाई या एन लिखना है। सही है। यहाँ पे 25 है। मैं अगर आपको ये शेप बना के दिखाऊं, तो पहले इसकी शेप ये है। सही है। उसके बाद मैंने एक क्लिक किया, और यहाँ पे इसकी रेडियस को मैंने कम कर दिया है। हम इसको कर देते हैं 100। सही है। मैंने 100 कर दिया है, और ओके। अब आपके डिजाइन में और आपके स्टार में आपको फर्क नजर आ रहा है? रेडियस को सिर्फ कम मैंने किया है, उसमें आपको फर्क नजर आ रहा है? अब उसके बाद सेव हम रेडियस 2 में करेंगे। उसकी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं, 80 करते हैं, ट्राई करते हैं। ये तो पूरा ही चेंज हो गया है। तो ये जैसे हमारा इलिप्स पॉलीगॉन टूल में आ रहा था, उसकी शेप इस तरह से हो गई है। मैं अगेन इसको 60 करूं। हम जितना इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतनी ज्यादा हमें डिफरेंट जो है इसकी शेप मिलेगी। सही है। अगर मैं और कम करूं, इसको मैं कर दूं 20। तो ये 20 पे इतनी इसकी साइज आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे हम करते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब ये हमारी वो पॉइंट्स है 5। सही है। जितनी ये बढ़ाएंगे इतनी पॉइंट्स ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे मैं कर दूं 10, और यहाँ पे मैं करूँ 30, और मैंने कर दिया है ओके। सही है। शेप चेंज हो गई। ये होता है रेडियस का पूरा काम। वो इतनी डिफरेंट जो है शेप्स बना सकता है। सही है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है पाथ फाइंडर, जो हमारे हर एक डिजाइन में काम आता है। मैं ये करूँ, और
यहाँ पे आप विंडोज में जाते हैं, विंडोज में आपको यहाँ पर पाथ फाइंडर मिल जाएगा। जैसे ही एक क्लिक करेंगे, आसपास कहीं भी पाथ फाइंडर का जो भी ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। फिर अगर नजर नहीं आ रहा आपको, कंट्रोल माइनस करके आपने यहाँ से चेक करना है और उसको ड्रैग करके और अपने पैनल्स में ऐड कर देना है। सही है। आज सब आप कैसे भी करके बैठकर अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। इतना जदीद दौर है, उसके बावजूद भी आपको इतने इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और दो अलग कलर में, इसका रेड है और इसका ब्लू है। ये आपको समझ आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है। अब मैंने ब्लू वाला रेड के ऊपर रेक्टेंगल रख दिया है। सही है। अब क्यों मैं इसकी कुछ कॉपीज भी बना लूं, क्योंकि आगे भी काम आनी है। सही है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको पूरी पैनल मिल जाएगी पाथ फाइंडर की। सही है। इनकी तस्वीरों से भी हमें पता चल जाता है कि इनकी काम कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है शेप मूव्स में यूनिट। यूनिट का मतलब ये होता है कि दो चीजें जब भी आप उनको यूनिट करेंगे तो वो कंबाइन हो जाएंगे। सही है। एक हो जाएंगे वो चीजें, कंबाइन हो जाती है ना, दो चीजों को मिलाते हैं। मैंने अगर एक जस्ट क्लिक किया, ये कंबाइन हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक स्टार ले आऊं, सही है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अगेन कंबाइन किया। मैंने सिलेक्ट करके और सिर्फ अल्ट प्रेस किया है डुप्लीकेट के लिए। ये तो हमारे फर्स्ट क्लास में हो गई थी बात। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने अगेन दो रेक्टेंगल सिलेक्ट किए। यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर थर्ड, मूव्स में ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड को हमने छोड़ देना है, थर्ड पे काम करेंगे। अब उसका क्या काम होता है, मैंने इंटरसेक्ट इनका नाम होता है, इसको मैंने एक क्लिक किया है। अब इसका काम क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि विंडोज में जाकर यहाँ पे पाथ फाइंडर सेलेक्ट करना है, आपको मिल जाएंगे ये ऑप्शन। इसका काम क्या होता है कि ये दो हमारी शेप थी। सही है। हमारा इंटरसेक्ट क्या करेगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला, जो भी हमारा पार्ट है उसको रिमूव करके मिडिल में जो भी पार्ट है उसको छोड़ देता है। सही है। बाकियों को माइनस कर देता है। इंटरसेक्ट का यही काम होता है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का क्या काम होगा, वो लेफ्ट वाले और राइट वाले पार्ट को छोड़ देगा और जो मिडिल में हमारा पार्ट है उसको डिलीट कर देगा। सही है। समझ आ गया इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब मैंने, इसका नाम होता है डिवाइड। डिवाइड। सही है। मैंने लिख दिया है डिवाइड। ये आपकी सहूलियत के लिए ही मैंने इन पर नेम्स लिखे हुए हैं। अब मैंने अगेन सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आता है पाथ फाइंडर के, ये शेप मूव्स था, उसके नीचे आता है पाथ फाइंडर। तो यहाँ पे आता है डिवाइड का ऑप्शन। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, वो ब्रेक तो सारी पार्ट्स को करेगा, लेफ्ट वाले, राइट वाले, मिडिल वाले, बट वो डिलीट किसी को भी नहीं करेगा। वो एज इट इज ऐसे ही उनको छोड़ देगा। मैंने एक क्लिक किया है, आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, सेम टू सेम वही पड़े हुए। आपने क्या करना है, जस्ट हमारे शेप पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आता है अनग्रुप। हम जब भी इन पर इफेक्ट्स, जो भी हमारी फीचर्स जो भी यूज करते हैं,
ब्रेक करने के लिए या कट करने के लिए या ट्रिम करने के लिए कुछ भी, तो हमारी जो भी शेप्स होती है वो ग्रुप हो जाती है। सही है, तो इनको अनग्रुप करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करना है और अनग्रुप। अब मैंने खाली जगह पे एक क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और इनको मैंने साइड कर दिया, ये हो गई ब्रेक। सही है। अब हमारा शेप बिल्डर टूल का मतलब क्या होता है, वो भी 100% तो नहीं, बट काफी हद तक इन पाथ फाइंडर से मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनका काम थोड़ा एक ही जैसा होता है। जैसे मैंने एक सर्किल ले लिया है, इलिप्स टूल हम इसको बोलते हैं। सही है। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है शेप बिल्डर टूल की। सही है। मैंने एक क्लिक किया है। अब ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए चीज, जो जिस चीज पे आप काम करते हैं ना, पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप उसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप उस पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। सही है, फिर ऐसा नहीं कहना है कि सर ने किया था ये, इस पर अप्लाई और हमारा हो नहीं रहा। तो ये तो आपने हर चीज को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने आना है शेप बिल्डर टूल में। अब आपको ये एक इस पर छोटे छोटे पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं, जो एक इसका हमने आइकन रखा है अपने शेप बिल्डर का, तो वो उस पर आइकन एक एक पार्ट पर आ रहा है, वो जो अलग अलग हो सकते हैं। सही है। मैंने जस्ट एक लाइन की है, सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, ये आपस में कंबाइन हो गए कंबाइन। सही है, एक तो ये इसका काम होता है। दूसरा, आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस से क्या होगा, ये एक एक चीज को माइनस करेगा। सही है, एक एक चीज को वो माइनस कर सकता है। यहाँ पे मैं 3 चीजें रखूं, मैंने एक को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और अल्ट प्रेस किया। मैंने एक इसकी चीज जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया। अब राइट क्लिक करें इस पर, अगर बीच में तो ये कट नहीं हुआ तो राइट क्लिक करने का भी फायदा नहीं है फिलहाल। मैंने इसके बीच वाले पार्ट को एक क्लिक किया है, अल्ट प्रेस है मेरा, यहाँ पर देखें पूरी आपकी कीज नजर आ रही है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। अब ये आपस में कट हो गए, हो गए। डिलीट प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है, सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें उसको। अब मैंने अगेन इसको सिलेक्ट किया है और मैंने ये दोनों पार्ट डिलीट कर दिए। ये एक आप लीफ बोल सकते हैं हमारा। इस तरह से हम ऐसे जो हमारे फ्लैट फ्लैट शेप्स होते हैं वो उस तरह से बनाए जाते हैं। समझ आ गया सबको? आई थिंक मुश्किल तो नहीं है, ये तो अभी तो बिल्कुल इजी इजी चीजें है। सही है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें आगे बहुत काम आएंगी। ये आपको फ्लैट डिजाइन करने में बहुत काम आती है। उसके बाद यहाँ पे आता है पेन टूल। पेन टूल का क्या मतलब होता है कि आप जैसे पेंसिल होती है या जैसे पेन होती है वही काम करता है, बट पेन टूल का थोड़ा ये होता है कि वो ड्राइंग के हिसाब से होता है। मैंने एक क्लिक किया, ये आपके साथ आपका दूसरा पॉइंट जो है, जब तक आप किसी और प्लेस पे क्लिक नहीं करते ये आपके साथ घूमेगा। सही है। अब मैंने यहाँ पर एक और क्लिक किया है, फिर ये अगेन घूम रहा है। मैंने फिर से क्लिक किया, फिर ये घूम रहा है। एक और क्लिक किया, फिर भी घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जहाँ से बिगनिंग हुई थी, स्टार्ट हुआ था, उस ही पॉइंट पे हम एक फाइनल जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो भी काम होता है, जो भी एक्टिव ये था वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉप हो गया, इसकी लाइन हमसे छूट गई। पेन टूल का यही काम होता है, एक ये। और दूसरा
दूसरा इसका, आप दूसरे पॉइंट पे आपका माउस जो है वो आपने छोड़ा हुआ ना हो, होल्ड में हो, तो आप उसके कर्व्स बना सकते हैं। सही है, ये बना सकते कर्व्स। समझ आ गया? ये हम सीधा सीधा बना रहे थे, कर्व बनाने के लिए हमें थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा माउस, और थोड़े थोड़ी पोजीशंस हम चेंज करेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको बोलते हैं टाइप टू। मैंने सिलेक्ट किया और जस्ट एक क्लिक किया, अपने आप टेक्स्ट लिख लिख कर आ गया है। सही है। ऐसे आप अपने टेक्स्ट लिखते हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अब हमारी जब हम डिजाइनिंग में होते हैं तो हमारी जो हर चीज जो है वो हमारे हिसाब से और हर इंसान के हिसाब से अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि हमारा टेक्स्ट एक जगह पर पड़ा हुआ है, सही है, तो उसका शेप जो जो उसने डिजाइन करना है वो दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। सही है। अब इन दोनों को बराबर लेकर आने के लिए हमारे कुछ टूल्स होते हैं। सही है। मतलब जैसे ये स्टार है, ये भी स्टार है, मैंने इस स्टार को थोड़ा दूर कर दिया है, हम सबको रैंडमली रख रहे हैं। सही है। अब मैंने एक ये स्टार सेलेक्ट किया है, शिफ्ट प्रेस किया है कि अब जो जो हम सेलेक्ट करेंगे वो साथ दूसरे सब ग्रुप में सिलेक्ट होते जाएंगे। सही है। यहाँ पे आपको सारी एक पैनल नजर आ जाती है। नजर आ रही है सबको? बता दे। यहाँ पे आपको जो ये पैनल नजर आ रही है, इस पे हम अपनी अलाइनमेंट्स कहते हैं। अगर किसी ने एमएस ऑफिस सीखा हो तो उसमें भी अलाइनमेंट्स होती हैं। जब आपके टेक्स्ट और किसी भी चीज में अलाइनमेंट्स अच्छी नहीं होगी तो आपका टेक्स्ट और हर डिजाइन बिगड़ी हुई होती है। सही है। इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो होता है अलाइन, जो है वो सेंटर बोलते हैं इसको। तो ये जो मिडिल में आपको पॉइंट नजर आ रही है, अगर मैं इसको एक क्लिक करूं तो आपकी ये आप देख रहे हैं रैंडम रैंडमली जो हमारी शेप से रखी हुई है। मैंने मिडिल पे क्लिक किया है तो सब एक ही अलाइन में आ अभी। सही है। उसके बाद दूसरी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरे पार्ट वाली वर्टिकल अलाइन सेंटर बोलते हैं हम उसको। सही है। जैसे ही मैंने क्लिक करना है ये सारी अलाइंड हो गई। सही है। एक एक ये होती है, एक जो हम मिडिल में लेकर आ रहे थे, सारे आप देख रहे हैं कि सबके अलग अलग मतलब साइड्स है। एक तो हमारा वर्टिकली सारा चेंज हो रहा था, एक हमारा हॉरिजेंटली चेंज हो रहा है। सही है। उसके बाद आप देख रहे हैं इन तीनों में कितने गैप है, तीनों स्टार में कितने गैप है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी नजर आती है, इनको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। अब इनको क्लिक करने के बाद इन सब में आपस में बराबर की जो गैप है वो आ जाएगी। मैंने जस्ट एक क्लिक किया है, ये मिडिल पे हो गया। सही है। समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, हमें अपने टॉप पर चीजें रखनी है तो हम यहाँ पर टॉप वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें नीचे इन सारों को रखना है तो हम वर्टिकल लाइन बॉटम रखेंगे। इसी तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। समझ आ गया? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, जो आपको डिजाइनिंग में बहुत काम आएगी। बहुत ज्यादा आप टेक्स्ट लिखेंगे तब आपको लाइन में बहुत जरूरत पड़ेगी। सही है। उसके बाद हम सीखते हैं हमारा लोगो।
इसमें से हम दो डिजाइन करेंगे आज। अगर टाइम मिला तो हम तीन डिजाइन कर देंगे। मेरे हिसाब से दो काफी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है। सही है। तो फर्स्ट आप अपना लोगो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको लोगो बनाने का तरीका आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, मुझे नेम्स वगैरह सारे मिले हुए हैं। सही है। उन्होंने कहा कि आपका हमारा जो लोगो है वो रियल एस्टेट के हिसाब से बनेगा, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, उस तरह के आप मुझे डिजाइन बना कर दिखाए। तो मैंने जस्ट उनको पहले ये पूरा डिजाइन बनाकर दिखाया था। सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा लुक आ रहा है हाउसेस का। सही है। हमारे हाउसेस होते हैं ना, तो उनका थोड़ा लुक आ रहा था। फिर भी थोड़ी मिसिंग मिसिंग चीजें थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरा पूरी तरह से रियल एस्टेट का लग रहा है लोगो। तो मैंने जस्ट इसमें विंडोज ऐड कर दी। सही है। इन विंडोज पे इतना फर्क पड़ा कि मेरे क्लाइंट ने ये मेरा लोगो जो है वो अप्रूव कर दिया। उसने कहा कि बिल्कुल 100% रियल एस्टेट का अब लोगो लग रहा है। सही है। तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें जो ऐड करते हैं अपने लोगो में, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आपका पहले टेक्स्ट होता है, दूसरी आपकी कैटेगरी। ये पहले उसका नाम था, उसके बाद मैंने इसकी कैटेगरी में फील ऐड की, मतलब इसमें ऐसी फील आ रही कि ये है एक रियल एस्टेट का लोगो। उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, मेरी आवाज कट रही है? बताएं। नहीं, काफी तो कह रहे हैं कि क्लियर है। क्या पता आपके end की साइड से इश्यूज हो। सही है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कॉफी का लोगो, मुझे कॉफी का लोगो चाहिए। सही है। तो मैंने किया, मैंने यहाँ पे आपको पूरी एक तस्वीरें निकल के आ गई। जिस जिसने आज तक अपना लोगो बनाया है उनके कुछ आइडियाज निकल के आ गए। इसमें से आपको फील आ रही है कि ये लोगो कॉफी का है। इन्होंने इस स्टाइल से उसको बनाया है कि कप भी नजर आ रहा है, तो उसकी जो उसका धुआं होता है वो भी फील हो रहा है। इसमें फीलिंग है। हम इस तरह से अपने लोगोज जो है उनमें इस तरह की फीलिंग्स ऐड करते हैं। जैसे इसमें भी कप है, बट आप देखें सारे लोगोस डिफरेंट है। हर एक चीज, हर एक लोगो, हर एक लोगो से डिफरेंट है। कोई भी सेम नहीं है, कोई भी कॉपी नहीं है, क्योंकि कॉपी वाला सिस्टम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, कभी ना कभी वो हार ही जाता है। सही है। समझ आ गया? ये कॉफी, कॉफी का कप आ रहा है और उसमें उसकी फील आ रही है, उसका कलर थीम, उसका कलर कैसा होता है लोगों का, कॉफी का कलर क्या होता है, तो उन्होंने कॉफी में यूज किया है। सही है। समझ आ गया? अगर मैं एक और आपको, सही है, यहाँ पर आता है नेम आइसक्रीम मैन। सही है। आइसक्रीम, उसने उसका जो है आइकन रख दिया। मैन, उसने उसकी जो मूछें हैं वो रख दी। दो वर्ड्स को कैसे उसने मिला के और एक अच्छा सा लोगो बना दिया। लग रहा है कि ये अनप्रोफेशनल है पूरा। उसने इतना सोच के, ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचिए, अगर आप किसी भी फैशन का लोगो बनाए तो क्या चाहेंगे? उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मटेरियल होने चाहिए? बताएं, कोई आइडिया दें। फैशन का दिया है जो हर कोई करता है। हाँ, शॉपिंग बैग हो सकता है, और हाँ सूट भी हो सकता है। हाँ हाँ, क्लॉथ्स भी हो सकता है।
मेकअप का कॉस्मेटिक्स में आ जाएगा, वॉच का वॉचेस में आ जाएगा, थ्रेड, हाँ थ्रेड हो सकता है। हाँ बैग्स तो होते हैं। और अगर मैं शू का कहूँ कि आपको मुझे शू का लोगो बनाना चाहिए, तो शू का आप कैसे बना सकते हैं? हाँ लेसिस हो सकती है। और शूज हो सकते हैं। हाँ हील्स भी हो सकते हैं। हाँ तो इस तरह से हमारी जो ब्रेन हमारा इस तरह से चीजें सोचता है। फिर आपने क्या करना होता है, परफेक्ट डिजाइनिंग के लिए आपने पेपर पे फर्स्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी सोच होती है वो सोच और डिजाइन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सोचते तो हम बहुत अच्छा है बट डिजाइन करना भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्योंकि उसमें हम डिजाइनिंग में चूक जाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप अपने पेपर्स पे, पेन पेपर पे बनाया करें, फिर उन चीजों को आप अपने सॉफ्टवेयर पे भी बना सके, सही है, क्योंकि तब आपको ये चीज याद भी रहती है, बनाने के लिए आसानी भी हो जाती है। यहाँ पे एक लोगो है, मैंने पहले एक लोगो बनाया था। डिज्नी का, मैंने डिज्नी लिखा है, सही है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपकी पूरी पैलेट आ जाती है, जिस पर कैरेक्टर मतलब, कैरेक्टर मतलब जो जो आपकी कैरेक्टर में चीजें होती हैं, लाइक आपका फोन का नेम हो गया, सही है। उसके बाद ये आपकी फैमिलीज होती है, मतलब हमें किस तरह का फोन और उसकी वेट चाहिए, इनको हम फैमिलीज बोलते हैं। जब एक हम फोन डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि उसमें कितनी चीजें, कितने फोन्स जो है वो ऐड है। वो यहाँ पे आपको ये फॉन्ट है और इसके आगे आपको पता चल रहा है कि इसमें अंदर कितनी फैमिलीज है, 15, रेलवे में 19, ओपन साइंस में 10। सही है, नजर आ रहा है सबको ये वाले पार्ट? सही है। यहाँ पे रेगुलर मैंने इसको कर देना है बोल्ड। बोल्ड नहीं, यहाँ कर देते हैं हम इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे आपकी आती है साइज, आपने उसको कितना बड़ा छोटा जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, सही है। अब मुझे इसको, इस टेक्स्ट को एडिट करना है, क्योंकि अगर मैं इस पर कोई चीज अप्लाई करूं तो वो अप्लाई नहीं होगी, जस्ट कलर और टेक्स्ट की साइज शॉर्ट की नहीं होती, इन चीजों की शॉर्ट की नहीं होती, जस्ट आप यहाँ पर इनको ड्रैग एंड जो है वो ड्रैप कर सकते हैं alt से और शिफ्ट से, बाकी तो अदरवाइज कोई शॉर्ट की नहीं होती, सही है। यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको साइज चेंज करने में, फॉन्ट चेंज करने में और इसकी फैमिली चेंज करने के अलावा हम इस पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पूरी तरह वेक्टराइज में। तो ये हमें इसको पूरा वेक्टर बनाना है, जैसे मैं इस पर कोई और चीजें जो है वो अप्लाई कर सकूं, तो हम इस पर अनएडिटेबल चीज कैसे अप्लाई करेंगे? आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है क्रिएट आउटलाइन, सही है, क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक किया और क्रिएट आउटलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। अगर आप सबके पास जर्नल है तो आप लिख ले, जर्नल है सबके पास, पेन और जर्नल मैंने बोला था रखना है आपने, कितनों के पास जर्नल है?
सही है। अब मैंने इस टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया। मैंने इस पर, मैंने आपको कहा था जब हम इफेक्ट यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ग्रुप। सही है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं तो अनग्रुप, अदरवाइज यहाँ पर शॉर्ट की है। और वो किसी भी चीज को ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी करते हैं। सही है। अब मैंने इसको क्या करना है, पेन टूल सेलेक्ट किया है मैंने। फिर हम क्या करते हैं, सारों को सिलेक्ट करके इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो ये कर लिया मैंने कलर। इसका स्ट्रोक चेंज जो है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसकी वेट जो है वो हम ऐड, और ये यहाँ पर कलर्स रखे हुए हैं, देखें तो सही। मैंने इसको बिल्कुल कम कर दिया है। सही है। अब हम इस पर कुछ ना कुछ बना लेते हैं फिलहाल। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कर्व करते हैं। क्यों नहीं चेंज हुआ, ये आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था, क्रिएट आउटलाइन का। मतलब आपकी जो आउटलाइन होती है उसका कलर कैसे हम ऐड करते हैं। ये कलर के फिल के साथ हमारा स्ट्रोक भी होता है, हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं। देखिए मैंने तभी कहा था कि आप अपना जर्नल रखें। अब जर्नल नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझसे बार बार पूछेंगे कि अगेन करें इसको, अगेन करें इसको, अगेन करें। और मेरे अगेन अगेन करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगा। आप ज्यादा कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट माउस सेलेक्ट किया हुआ है और हम उसको अपनी पोजीशन पे लेकर जा रहे हैं। हम जहाँ लेकर जाना चाहें उसको हम लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेरे पेन टूल के ब्रश के सामने वी का उल्टा वी आपको नजर आ रहा है, जल्दी से बताएं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने कर्व किया है तो आपके साथ ये वाली लाइन जो है वो आपकी साइड, आपके हक में नहीं चलेगी। सही है। ये खुद ही अपने आप देखें वो कर्व हो रही है, तो हम इसकी कर्व कैसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए जब ये आपके पास ऑप्शन आता है ये वी का, जस्ट आपने एंकर पे क्लिक करना है एक, और आपकी वो एंकर ब्रेक हो जाएगी कर्व वाली। सही है, जस्ट वन क्लिक, और कुछ भी नहीं करना है। अब जितना आप इस पर काम करेंगे अपने पेन टूल पे, वो आपका उतना परफेक्ट होता जाएगा। क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, तो अ, आपको इश्यूज आएंगे, ये आपको यूज भी करना नहीं आएगा। सही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट आपने जो है प्रैक्टिस करनी है।
अगेन मैंने उसकी एंकर ब्रेक कर दिए। और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, कोई भी इस कोर्स के दौरान यूट्यूब नहीं देखेगा। फिर क्या करते हैं बच्चे, यूट्यूब देखकर फिर वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर यहाँ पे आकर मुझे कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जब आप एक कोर्स कर रहे होते हैं तो आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। अब मल्टीपल टीचर्स से सीखेंगे तो जाहिर सी बात है, एक टीचर अलग बात करता है, दूसरा टीचर अलग बात करता है। अब हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम क्या होता है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है। तो ये सिलेक्शन टूल के सामने होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करते ही आपको ये चारों कॉर्नर्स अपने आप सिलेक्ट होती हुई नजर आ जाएंगी। सही है, नजर आ रही है सबको? मुझे जल्दी से बताएं। अब मैंने ये जो ब्लू है इस पर जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक किया। अब मैं उसको जहां लेकर जाऊं हम लेकर जा सकते हैं। सही है, तो ये एक पॉइंट को कहीं भी लेकर जा सकता है। सही है। दूसरा उसका काम क्या होता है, आपके पास अगर 2016 से लेकर 2021 या हमारा 20 19 जो भी है, उन सॉफ्टवेयर में एक हमारा फीचर आया था। जस्ट एक क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आपको ब्लू डॉट के बाद यहाँ पर येलो व्हाइट डॉट के अंदर उसमें एक ब्लू छोटा सा डॉट है, ये नजर आ रहा है आपको? इसका क्या क्या काम होता है, ये कॉर्नर्स को स्मूथ करता है, हम इसको कर्व भी बोल सकते हैं। सही है। अब ये कैसे करेगा, ऑलरेडी मेरा एक पॉइंट सिलेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक जस्ट क्लिक किया है, मैंने होल्ड किया हुआ होगा। सही है, मैंने होल्ड छोड़ना नहीं है जब तक मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती। ये देखें, हम उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो उसकी पूरी शेप जो है वो चेंज हो गई चेंज। यहाँ पर एक और दूसरा पार्ट है, हम इसको भी अंदर ले आते हैं तो ये इतना हो गया। एक और हमारा एंकर है, वो भी अब अंदर लेकर आते हैं। सही है, हो गया। इसका काम यही होता है, वो स्मूथ करता है जो चीज, जो एक पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट लेकर जा सकता है। सही है, तो वो जाहिर सी बात है हमारे जो ये कॉर्नर्स है उनको भी मूव कर सकता है। सही है। यहाँ पे आप देखें, काफी हद तक कॉर्नर्स जो है वो परफेक्ट नहीं है। सही है, तो हम इनको इस टूल की मदद से परफेक्ट करेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल रही है वो हम
अपने पाथ टूल्स की मदद से इनको कट कर सकते हैं। सही है। अदरवाइज आप इनके पॉइंट्स जो है वो क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको हैंडल्स नजर आते हैं। एक हैंडल को आप सिलेक्ट करें तो आप उसको उसके कर्व को चेंज कर सकते हैं। हो गया। मैंने अभी सिर्फ ये डी बनाया है। मैंने इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो भी था वो मैंने रिमूव कर दिया है। शेप बिल्डर टूल से भी हम कर सकते हैं। काम दोनों का यही है सेम। हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव करने में हेल्प करता है। सही है। तो इसमें आपको आइसक्रीम की मतलब लुक आ रही है। मतलब जैसे हमारी आइसक्रीम मेल्ट होती है। सही है। उसकी इसमें लुक आ रही होगी आप सबको। तो ऐसे ही हम एक एक करके इन सब में ये वाला इफेक्ट हम, या ये वाला एक चीज जो हमारी है मेल्ट वाली, वो ऐड करके इसमें हम आइसक्रीम का फील ऐड कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का मतलब ये होता है कि जो आपने फाइल या कोई शेप या टेक्स्ट सिलेक्ट किया है। सही है। तो सामने अगर आपका शेप है और आपको शेप का कलर जो है वो कॉपी करना है। सही है। ये इस पर ब्लू कलर है, मुझे क्या चाहिए, स्काई ब्लू। मैंने उस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है। आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट किया, जस्ट वन क्लिक, इसका जो भी कलर था वो उस पर ट्रांसफर हो गया। सेम आप ये टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। लाइक ये हमारा टेक्स्ट है। सही है। ये एक्स्ट्रा बोल्ड है और रेलवे का फॉन्ट है इसमें। मैंने इसका पूरा फॉन्ट ही चेंज कर दिया है। और इसको मैं कर दूं रेगुलर। सही है। अब मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट किया है, आपका रेलवे वाला। आई ड्रॉपर टूल लिया और जस्ट इस टेक्स्ट पे एक क्लिक किया तो उसकी जो भी चीजें हैं वो कॉपी होकर हमारे इस वाले फोन पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये समझ आ गया कि हमारे आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है। समझ आ रही है या दिमाग से गुजर रही है चीजें? अगर दिमाग से गुजर जाए तो आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग है, आप वो देख सकते हैं। ये आपको एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। क्यों नहीं मिली? आपसे ईमेल्स मांगी गई थी। मिल गई है ना? आपको इनविटेशन आ गया होगा आपकी ईमेल पे, आप वो चेक कर लेंगे ना। तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल ही जाएगी। सही है। जी, फॉर्म फिल करना लाजमी होगा।
असल में मेरी ये जो डॉक्यूमेंट है वो पिक्सेल्स में हुई सिलेक्ट की हुई है, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा इशू आता है। इसको हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, उसको भी, उसका भी तरीका अब आपको बाद में समझा देंगे। ठीक है, अभी तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, जितना है आप उतना ही सीख लें। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक रेक्टेंगल बना दिया है मैंने। रेक्टेंगल नहीं, ऐसा ही टेक्स्ट लिख लेते हैं। सही है। साइज मैंने इसकी छोटी की है। कैरेक्टर में जाएंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपोजिट। दो अपोजिट आपको मिलेंगे, एक के अपोजिट एक एरो है, दूसरे के अपोजिट दूसरा एरो है। सही है, वी ए लिखा है ये वाला फोर्थ ऑप्शन। इसका मतलब क्या होगा, आपके टेक्स्ट में गैप पैदा करेगा। सही है, मैंने इतना गैप रखा है। अगर आप चाहें तो आप और भी गैप रख सकते हैं, अदरवाइज आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। सही है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक यहाँ पर मैंने बना दिए है रेक्टेंगल, और इसमें मैंने राइट क्लिक किया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म, अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो पीछे होगा वो उसको ब्रिंग टू फ्रंट जैसे ही करेंगे वो आगे आ जाएगा। बस इसका कलर सेम सेम है, जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने व्हाइट कर दिया, आपका सामने आ गया। अगर मैं इसको अगेन क्लिक करके राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर सेंड टू बैक करूँ तो ये पीछे चला जाएगा। सही है, समझ आ गया इसका काम क्या होता है। अब हम इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। ये आपका लोगो तैयार है, इनके हम हटा देते हैं। ये, अब हम अपना कलर या फिल से कैसे हटा सकते हैं। आपने कलर सेलेक्ट किया है अपना, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कंपाउंड पाथ। सही, कंपाउंड पाथ के सामने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आते हैं, आप कौन सा भी कलर चूज कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी ब्लू है। अगर ये हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है नन। नन पे क्लिक कर देंगे, आपका कलर हट जाएगा। यहाँ पे आप स्ट्रोक दे दें, आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। सही है, अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए तो सेम आप अगेन यहाँ पर जाकर यहाँ पे करेंगे नन, और यहाँ पे अपनी फिल दे देंगे। सही है, समझ आ गया। आज की हम यहाँ पर ही क्लास एंड करते हैं, बाकी ये हम दूसरी क्लास में पढ़ लेंगे। जब तक आपके, अब नेक्स्ट क्लास में आपने जो है अपने सॉफ्टवेयर कैसे भी करके करके आना है। आपके पास यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे रिसर्च करें। कोई बात नहीं है अगर आप थोड़ी सर्च कर लेते हैं। एक तो हमने जो ये सारे सीखे थे, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल में से आपने कुछ भी डिजाइन करना है ऐसे शेप्स, और दूसरा आपने पाथ फाइंडर यूज करना है। आपने शेप रेडियस जो है वो यूज करना है। तो आप पेन टूल पे सर्च, आपने ये आपकी असाइनमेंट है, आप नोट करते जाइए। ऐसा ना बोलिएगा कि आप भूल गए, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस क्लास है, मैंने कहीं पर लिखी नहीं हुई, वो आपके फर्स्ट क्लास के असाइनमेंट में ही होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ दो किस्म के लोगोस डिजाइन करेंगे। यहाँ पे शेप बिल्डर, हाँ शेप बिल्डर भी है, आप ये दो असाइनमेंट करेंगे। और समझ आ गया है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपको
चॉइसेस दी हुई है। कॉफी शॉप लोगो बनाए, प्लम्बर बनाए, कार रिपेयर का बनाए, रियल एस्टेट का बनाए, स्कूल का लोगो बनाए, मर्जी है आपकी। बट आपने ये 2 असाइनमेंट करनी है और आपको अपने फेसबुक पे जो ग्रुप है वहां पर पोस्ट करना है। पोस्ट करना तो हमने सिखा दिया था, बैच नाम और अपना कोर्स मेंटोर का नेम और हैशटैग लगाना है। हैशटैग भी मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में। हैशटैग आपने ये लिखना है, अपने सर बास लिखना है, अपने टीचर को मेंशन करना है, मुझे टैग हमेशा करना है, और ग्राफिक्स। ये आपके 2 टैग होंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे फेसबुक पे ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक अब हमारी क्लास एंड हो चुकी है। सर यहाँ पर हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। तो अब हमारी क्लास जो है वो एंड हो गई है। ओके सर। अच्छा सर, जिन स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हुए, तो उनके लिए आज हमने 11 से 12 बजे का सेशन एक रखा है जूम पर ही। तो उनको 10:30 बजे तक लिंक दे दिया जाएगा। जिनका सही भी है। सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है वो काइंडली 11 बजे आ जाएं जूम ऐप पे। और सर सुन शाहजान लिया है आएंगे। सबने? सर शाहजान खुद हाँ। आएंगे, आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे, जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आके हल कर देंगे। चलो ये तो अच्छा हो गया बहुत। जी बिल्कुल। तो मैंने सर शाहजान से जाके रिक्वेस्ट की कि भाई आओ आप आके सॉफ्टवेयर इशू, हाँ जो भी इश्यूज हैं उनके आके करवाओ हाँ, क्योंकि सबके किसी अपने तरह। अपने सिस्टम्स हैं ना, जिसकी जी जी। वजह से वीडियो वाला काम ही नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल। ये है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।